राजकुमार जी, आप साथ में? जय माता दी। जय माता दी सर, जय माता दी। जय माता दी सबसे कर लीजिए सर जी। जय माता दी और आप जय सभी का माता स्वागत दी। है। गुड इवनिंग। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी। सर आप अनम्यूट करिए प्लीज। आप सभी का स्वागत है वेबिनार में और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो अपना कीमती समय निकाल के। और जो आज हमारा टॉपिक है वो फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर है। ये आज ऐसा टॉपिक है जो मतलब जो भी बच्चा है या सपोज करो कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो सभी यही सोच रहे हैं कि हम फॉरेन में जाके सेटल हों और वहां पर जाके हम पैसा कमाएं। और सभी के मन में एक ही चीज होती है कि वहां जाएंगे और सेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे पास डेली क्लाइंट्स ऐसे आते हैं या फोन्स आते हैं तो वो वहां पहुंच भी चुके हैं, लेकिन लाइफ के अंदर उनके जो इंडिया के अंदर स्ट्रगल थी या हर्डल थी या जो भी चीज थी, संघर्ष था, वहां पर जाके और ज्यादा हो गया। और कई ऐसे क्लाइंट्स भी है जो वहां पर जाके वापस आ चुके हैं और वापस जाने का उनका वापस नहीं बन रहा चांस की वापस जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से नंबर होने चाहिए जो नंबर आपको फॉरेन में लेके जाएं, अब्रॉड लेके जाएं। और एक और सब्जेक्ट है कि फॉरेन तो जाना चाह रहे हैं लेकिन कौन सी कंट्री में जाएं जो आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस दे सके। इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री के अंदर जाना है और कैसे चेक करना है आपने। क्योंकि डेली फोन आते हैं इसी चक्कर में, और जो ज्यादा फोन्स आते हैं उसी से रिलेटेड हम वेबिनार करते हैं। तो आज सबकी बस एक ही होड़ है कि हम फॉरेन जाएं और वहां पर जाके सेटल और सेट वहां जाते ही लोग ये सोचते हैं पता नहीं पैसा बरसने लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी आपके भी रिलेशन के अंदर या रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स वगैरह गए हो तो उनसे पता करो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाती है कई बार। कुछ ऐसे हैं जो वहां जाते ही सेट हो जाते हैं क्योंकि उनके नंबर्स उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, लेकिन कईयों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नंबर नहीं होते हैं, और या फिर नंबर भी होते हैं उनके और वो अपनी एंटी कंट्री के अंदर चले जाते हैं। तो उनको क्या है, बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो हम अब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि क्या क्या चेक करना होता है अब्रॉड जाने के लिए। तो इसका जैसे ये है, अभी आप किसी और से कंसल्टेंसी लेते हो और कई बार पूरी आपकी क्यूरियोसिटी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये जो भी हम अभी स्टडी कराएंगे तो उसको बड़े ध्यान से स्टडी करो। और यदि कोई जाना चाहता है अब्रॉड वगैरह या कोई अब्रॉड से संबंधित कोई काम भी करना चाहता है तो वो अपने नंबर को पहले चेक करे भी ये नंबर है या नहीं। जब ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तभी आपको सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस भी तब मिलेगी जो आप अपने डेट ऑफ बर्थ यानी का टोटल और जो जिस डेट को आप पैदा होते हो साइकिक डेस्टिनी, तो उसके हिसाब से आपने चेक करना है कि आप कौन सी कंट्री से जाना चाहते हो, कौन सी कंट्री के अंदर, और कौन सी कंट्री आपके लिए बढ़िया है, सक्सेस देगी। और उसी से रिलेटेड आप काम भी यानी कि कोई जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी करना चाहता है तो वो भी अपने नंबर को चेक करके और कौन सी कंट्री के साथ वो रिलेशन बनाए ताकि उसकी बिजनेस बढ़े। तो इसके लिए हम पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं दूंगा आपको। अब हम जो भी स्टडी करने वाले हैं वो लोशो ग्रिड पे आधारित है, जो भी चीज हम सीखने वाले हैं अभी। तो पहले आप थोड़ा सा लोशो ग्रिड के बारे में जानकारी ले लें। लोशो ग्रिड 3x3 का स्क्वायर है
और इसके अंदर कुछ यूनिक नंबर हैं, और इनको जैसे चाइना के एक संत थे तो उन्होंने इसको डिकोड किए थे। और जो इसको हम जब भी याद करते हैं तो लोशो ग्रिड को, तो आपने सिर्फ नॉर्मली इसको स्टडी करना है 492 357 816, इस हिसाब से आपने याद रखना है। इसके अंदर 8 रो होती है, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल और 2 होती है डायगोनल। इसको कहीं से भी आप टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 15 को अगेन हम टोटल करते हैं तो 6 आ गया, और 6 होता है वीनस का। तो ये जितना भी आजकल हम लग्जरी वगैरह है, जो भी हमें लाइफ के अंदर चाहिए होता है, तो वो हमें 6 नंबर से उपलब्ध होता है। तो इसको आपने याद रखना है 492 357 816। जब भी हम डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे तो इस हिसाब से हमने करना होगा, 4 की जगह 4, 9 की जगह 9, 2 की जगह 2। तो इस हिसाब से आपने चेक करना है लोशो ग्रिड को 492 357 816। और जहां पर ये नंबर है उसी जगह पे आपने अपने जो भी डेट ऑफ बर्थ या साइकिक डेस्टिनी अभी निकालना सिखाएंगे, तो वहीं पर आपने फिल करना। और यदि सपोज करो आप नए हो और आपको नहीं पता लग रहा अभी कौन सा नंबर कहाँ है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ एक ये छोटा सा लोशो ग्रिड बना ले और इसको फिल कर लें, और एक खाली बना ले। खाली बनाने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके अंदर फिल करेंगे, इनको चेक करके देख देख के। तो इसके अंदर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ली है। सबसे पहले हम साइकिक यानी कि मूलांक, वो हम निकालना सीखेंगे। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1972। तो इसके अंदर सिर्फ हमने डेट को लेना होता है 22। यदि सिंगल डिजिट है तो सिंगल आप लिख लोगे, यदि डबल है तो इसको सिंगल करोगे। मेरी में जैसे अब डबल है 2 + 2 = 4, तो 4 मेरा साइकिक नंबर हो गया। इसी तरह से आप भी अपना साइकिक निकाल सकते हो, मूलांक निकाल सकते हो, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेना है। और यदि सिंगल है तो सिंगल आपका साइकिक हो गया, और यदि आपका डबल डेट आ रही है डेट ऑफ बर्थ जो, तो उसको आपने प्लस करके सिंगल करना है, तो ये आपका हो गया मूलांक नंबर। एक मिनट, इसके अंदर एक स्लाइड इधर उधर हो गई है, तो 1 मिनट बस दो आप मेरे को। कोई कोई इश्यू नहीं सर। राजकुमार जी जब तक आते हैं तब तक कुछ बात कर लेते हैं आपस में। जैसा कि आप सब नंबरों से जुड़े हुए ही होंगे, तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि न्यूमरोलॉजी बहुत बेहतरीन काम करती है। नंबर्स अपने आप में एक बहुत ही करिश्माई चीज है, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी होती है वो होती है स्पंदन की विज्ञान। जी आगे सर। जी जी सर। हाँ जी, जी लेट्स कंटिन्यू सर। वो डिलीट हो गया था नो इश्यू स्लाइड। सर, नो इश्यू।
अब हम सीखेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर के लिए आपने फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1972, 22 दिसंबर 1972। तो इसको हमने टोटल करना है 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2, तो इसका टोटल आ जाएगा 26। 26 को हम अगेन प्लस करेंगे तो आ गया 8। तो ये मेरा डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक नंबर है। इसी हिसाब से आपने साइकिक और डेस्टिनी निकालना है। जब साइकिक डेस्टिनी निकालोगे तो आप सर्कल करके रख लो एक बार। और ये डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ को इस हिसाब से आपने फिल करना है। पहले तो 2 की जगह 2, 9 की जगह 9, 7 की जगह 7, 1 की जगह 1। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे जैसे हमने लोशो ग्रिड में स्टडी की थी, 492 357 816। तो जहां जहां वो जगह है वहां वहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। उसके बाद आपने साइकिक और डेस्टिनी को फिल करोगे और उसको सर्कल करोगे, ताकि आपको पता लग सके कि साइकिक और डेस्टिनी कौन कौन से हैं, क्योंकि इनकी पावर अलग होती है। इसलिए मतलब ये हम कोर्स के अंदर सिखाते भी इनकी क्या पावर है। तो इस हिसाब से आपने अपना लोशो ग्रिड पहले तैयार कर लो। जब ये आपने लोशो ग्रिड तैयार कर लिया, इसके बाद आप चेक करोगे कि आपकी जो लोशो ग्रिड है उसके अंदर 5 और 6 ये दो नंबर है जो आपको विदेश लेके जा सकते हैं। विदेश के अंदर जाओगे, सफलता मिलेगी, प्लस वहां पर सेटल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। यदि आपका 5 नंबर है और 6 मिसिंग है, तब भी आप वहां पर सेट हो सकते हो। यदि 6 है और 5 नंबर नहीं है, तब भी आप सेट हो सकते हो। और यदि 5 6 दोनों है, तो डेफिनेटली आप वहां पर सेट भी हो सकते हो और बहुत अच्छी आपको मतलब सक्सेस भी मिलेगी। 5 और 6 नंबर। अब सपोज करो कि आपके पास 5 नंबर भी नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर आपने चेक करना है 4 नंबर को। ये 20-25% ये भी आपको विदेश लेके जा सकता है। विदेश के लिए हमने सिर्फ ये नहीं कह रहे कि घूमने के लिए, घूमने के लिए कोई भी जा सकता है, नंबरों की उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वहां पर आप जाके स्टडी करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या कोई सर्विस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने ये चेक करने हैं नंबर सारे। 5 6 यदि मिस है तो 4 नंबर चेक करोगे। 4 के साथ यदि 7 है तो और भी बढ़िया, क्योंकि 7 ट्रैवलिंग का नंबर है। तो ये आपको विदेश लेके जा सकते हैं नंबर। और यदि ये नंबर आपकी ग्रिड के अंदर है तो आपको वहां पर सेटल भी आप अच्छी तरह से हो जाओगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, जैसे ये दोनों नंबर नहीं है और हम वहां पर चले जाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास अननेसेसरी जो भी चीज है, मतलब स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। जो अपने यहाँ पर आराम से घर पे रह रहे हैं और वहां पर जाके कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार सर्विस के अंदर, कई बार जैसे हम स्टडी करते हैं और कुछ परेशानियों के कारण हम वापस आ जाते हैं। तो ये नंबर इस तरह से हम चेक करेंगे, 4 और 7। अब सपोज करो कि आप विदेश जाना चाह रहे हो और आपके पास 5 6 नंबर भी नहीं है, तो अब आप अपने स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ के अंदर चेक करें। स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप चेक करोगे, उसका 5 या 6 है, या तो दोनों है या सिंगल है। यदि सिंगल भी है तब भी आप उसके साथ जा सकते हो विदेश में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी चीज आपने करवानी है, कोई फॉर्म भरने हैं, कोई आपने वीजा के लिए एम्बेसी जाना है या कहीं भी जाना है, तो स्पाउस को भेजो या उसके हाथ से फॉर्म भरवाओ और उनके साथ अटैच होके आप चले जाओ, तब भी आप वहां पर विदेश जा सकते हो। अब तो ये मतलब ये है कि वहां पर जाके सेटलमेंट भी हो जाएगी यदि स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी 5 और 6 है, दोनों में से एक है या दोनों है। अब हमने चेक करना है कि अब हम जाना तो चाह रहे हैं, नंबर भी हमारे पास है अब कौन सी कंट्री में जाएं। अब जो मैंने आपको साइकिक और डेस्टिनी निकालना सीखा है, वो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर निकालेंगे। उसके बाद आप जिस कंट्री के अंदर जाना चाह रहे हो, जैसे अब मैं पंजाब में रहता हूं तो यहाँ पर हर घर से कोई ना कोई कनाडा गया हुआ है। तो कनाडा का जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6 पे।
अब यदि कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आ रहा है और वो उसकी ग्रिड के अंदर 5-6 भी प्रेजेंट है, लेकिन वो जा चुका है मतलब कनाडा, तो अब उसको वहां पर समझ लो अननेसेसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, स्ट्रगल, हर्डल, टेंशन, और हो सकता है बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़े बाकी बच्चों से, या मतलब इस हिसाब से आपने चेक करना है भी आपने कौन सी कंट्री के अंदर जाना है। जैसे ज्यादातर कनाडा जाते हैं, उसके बाद जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नंबर आ रहा है 4। नीदरलैंड है जैसे तो वो आ रहा है 6। यूके, यूके का आ रहा है 8 नंबर। अब यदि यूके के अंदर कोई 8 नंबर उसका टोटल आ रहा है, तो यूके के अंदर यदि कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है और या फिर टोटल डेट ऑफ बर्थ का 1 आ रहा है और वो वहां चला जाता है, तो उसको समझ लो एक्स्ट्रा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी वहां पर जाके और सेटलमेंट में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से यूएसए का नंबर 1 आ रहा है। अब यूएसए के अंदर यदि कोई जिसकी भी साइकिक या डेस्टिनी 8 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 है और साइकिक यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का 8 और डेट ऑफ बर्थ 8 है, वो यदि यूएसए चला जाता है तो उसको वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी हिसाब से यूएई है, तो यूएई का 3 नंबर, 3 नंबर वाले यदि 6 नंबर वाला यदि यूएई चला जाएगा तो वहां पर उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। न्यूजीलैंड का है 6, तो वहां पर यदि 3 नंबर वाला चला गया तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी हिसाब से आपने जिस कंट्री का भी जाना है उस कंट्री का आपने नंबर चेक करना है। अब नंबर कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम ये नंबर को चेक करेंगे। 1 से लेके 8 तक नंबर है और इसके नीचे हमने ये लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स। इसी हिसाब से आपने ये अल्फाबेट लिखने हैं। अल्फाबेट लिखने के बाद आपने जैसे ये इंडिया हमने लिखा है, इंडिया आई आ गया, तो आई आ गया ए पे 1 कर दिया। एन आ गया 5, तो 5 यहाँ लिख दिया। डी 4, आई 1, ए 1, तो इनको सबको टोटल किया तो 12 आ गया। 12 को हमने फिर अगेन सिंगल तो किया तो 3 नंबर। अब इंडिया का जो नेम नंबर है वो है 3 पे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो बच्चे 6 नंबर वाले हैं उनको हो सकता है ज्यादा सक्सेस नहीं मिले। इसके अलावा आप वो भी चेक कर सकते हो कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, कौन सी सिटी में रह रहे हो। यानी कि आप यदि सपोज करो विदेश नहीं जाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई बेंगलोर जाना चाह रहा है, कोई हैदराबाद जाना चाह रहा है, कोई कलकत्ता, कोई बॉम्बे, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आप पता कर सकते हो कि आपने कहां पर जाओ कि आपको सक्सेस मिले। क्योंकि 1000-2000 किलोमीटर हम जाते हैं वो भी हमारे लिए विदेश है, ये समझो। जरूरी नहीं है कि हमने फॉरेन ही जाना है। यदि हम कोई मतलब बेंगलोर जा रहे हैं तो हम चेक करें भी बेंगलोर का कितना है, चेन्नई का कितना है, बॉम्बे का कितना है, तो वो सारा अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आपको ये देखना है भी आपने जाना कहाँ पर है, तो इसी हिसाब से आपने मतलब चेक करना है कि कहाँ पर है। जैसे ये एग्जाम्पल है भी 6 वाला कनाडा जैसे 6 पे है, तो यहाँ पर 3 और 9 वाले जाएंगे तो ये इनके एंटी है, तो वहां पर जाके इनको लाइफ के अंदर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। 4 वाले 4 है तो जैसे ये जा सकते हैं 1, 4 और 5, 6 वाले जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस हिसाब से वापस मैंने एंटी नंबर लिखा है 1। यूएसए 1 का है तो 8 वाले वहां पर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। यूके 8 वाला है तो 8 के अंदर जैसे 1 वाले जितने भी है साइकिक डेस्टिनी वाले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। इस हिसाब से आप सभी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सबसे पहले तो 5 या 6 नंबर है या नहीं है। यदि ये भी नहीं है तो 4 को चेक करोगे, और उसके बाद यदि आप मैरिड हो तो उसके बाद अपनी वाइफ का चेक करो भी उसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 और 6 है या नहीं है। यदि है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो और वहां पर सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन अब सक्सेस तब मिलेगी कि आपने कौन सी कंट्री के अंदर जाना, तो इस हिसाब से आपने चेक करना कि आपका साइकिक डेस्टिनी प्लस जिस कंट्री के अंदर जाना चाहते हो उसका आपने नंबर निकाल के चेक करना है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप ये भी आप वापस चेक कर सकते हो। इसको जब भी आपने किसी सिटी का या कोई स्टेट में जिसमें रह रहे हो या कोई आप गांव में रह रहे हो तो वहां भी आप चेक कर सकते हो कि जो भी नेम है वो आपके साथ मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कई बार आप चेक करते हो कि आप मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हो,
आप एजुकेट भी बहुत हो, सब कुछ है, लेकिन लाइफ के अंदर जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल पा रही। इसी हिसाब से आप अपना इनको सबको चेक कर सकते हो। ये हमारा था आज का जो चैप्टर। अब आप अपने अपने हैंड रेज कर लो, यदि किसी की भी कोई मतलब क्वेश्चंस है या कोई आप पूछना चाह रहे हो कोई भी रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। जी राजेश जी, प्लीज सबमिट करें। हेलो हेलो सर। जी जी सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे मेरा ना मतलब इसमें मेरा जो है साइकिल नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर 8 है। तो जैसे मैं ठीक है, दुबई के लिए सोच रहा था, तो उसके लिए कैसे? यूएई तो 3 का है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और जैसे यूके का आपने जैसे 8 बताया था, तो 8 नंबर है वहां पर, तो मैं वहां जा सकता हूँ? हाँ 8 वाले में चले जाओ, लेकिन यूएसए वगैरह में या जहां पर भी 1 है वहां पर मत जाओ। ओके, ठीक है सर। तो सर जैसे मेरा है, तो सर जैसे बाहर से ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें इसके अकॉर्डिंगली कुछ है चांसेस? 1 मिनट, आप वो डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले पूरी। 23 जनवरी 1982 सर। 23 जनवरी 82 है 1982 ना, 1982। जी। आप वैसे जा तो सकते हो और सेटल भी वहां पर हो सकते हो, लेकिन अभी जो एक आधा साल है जो आपके लिए मतलब ये साल जो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इस साल चांसेस कम बनेंगे। ओके सर। और 23 के अंदर आप ट्राई करो। स्टडी स्टडी बेस पे जाओगे या कुछ बिजनेस के लिए हिसाब से जाना है? नहीं सर, अपना जॉब की पर्पज से। जॉब के पर्पज से, फिर तो ये कंपनी की तरफ से जाओगे। जी जी। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये जो साल अभी आने वाला है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, तो हो ओके। सके तो ये आराम से बिताएं ये साल, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई करोगे तो आपको अच्छी मतलब जगह पे पोस्टिंग भी यदि वहां पर करते हो तो ठीक रहेगा आपके लिए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। गोपाल जी, गोपाल पुरोहित जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। जी 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 गोपाल जी। हाँ नमस्ते सर। जय माता दी सर, जय जय माता माता दी। दी। जय माता जी। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1963। 24 23 सितंबर 20 3 सितंबर अच्छा 1963। 23 सितंबर हाँ सितंबर 1963। 63, ठीक है। हाँ और 5 और 6 है मेरे में। वो साइकिक और डेस्टिनी। 5-6 है तो आप डेफिनेटली मतलब जा सकते हो और वहां सेट भी हो और सकते हो। कनाडा, हाँ बस कनाडा सेटल होने का ही है फ्यूचर का कनाडा है मेरा तो प्लान। हो सकते हो, कोई हाँ दिक्कत नहीं, बढ़िया, लेकिन आपके ये लिए अच्छा अभी रहेगा। कोरोना की वजह ही रुक गया हूँ। तो बाद में इंडिया छोड़ ही देना है परमानेंट, और वहीं सेटल होना है, तो मतलब कोई वादा नहीं है। बढ़िया, आप सेट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे मतलब रहेगा आपका वहां पर, राइट राइट। मेरा बढ़िया बड़ा सेट हो लड़का जाओगे। उधर ही है बड़ा लड़का, तो फिर वो 12-13 साल से उधर ही है, तो फिर वही सेट होना है। ठीक है, बढ़िया, आप करो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बहुत इजी गोइंग, आप जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। तो जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि फॉरेन सेटलमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है। आज भी दुनिया की, नहीं तो इंडिया की, तो कम से कम 50 से 60% आबादी ऐसी है जो प्लेन जाने के ऊपर उसको देखती है। तो फॉरेन जाना भी अपने आप में एक बहुत ही अचीवमेंट है। और जो ये न्यूमरोलॉजी होती है, ये स्पंदन की कला होती है, एक वाइब्रेशन पे काम करती है। हर प्लेनेट का
अपनी अपनी वाइब्रेशन होती है और हर नंबर एक प्लेनेट को अलॉट किया गया है। तो किस तरह से न्यूमरोलॉजी को यूज कर कर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव फ्लो ला सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इसी की विद्या को देने के लिए राजकुमार जी हर बार वेबिनार करते हैं, कुछ अलग अलग कुछ नॉलेज देने के लिए, और आपको शिक्षित भी किया जाता है। अगर आप चाहें तो हमारे अपकमिंग बैच को स्टार्ट कर कर अपनी लाइफ के हर्डल्स, परेशानियां को दूर कर सकते हैं। इसमें वो नॉलेज बोल गेन नहीं के रहे हैं। लिए बहुत सारी चीज ऐसी सिखाई जाती है जो बहुत ही काम की चीजें हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी, और जो जिनको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं मालूम उनके लिए भी। क्योंकि हम जो कोर्स लेके आते हैं वो बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से लेकर प्रिडिक्शन ट्रिक तक ले जाते हैं। जो अपकमिंग हमारे बैच आ रहा है वो 24 जनवरी से आ रहा है, राइट सर? हाँ जी, 24 को आ रहा है। और 24 ये शाम का, जनवरी हाँ जी। जी। ये इवनिंग के बैचेस हैं। टाइमिंग 8:30 टू 1 से 1.5 घंटे तक चलेंगे, ये ऑनवर्ड चलेंगे। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, फाइल्स मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। इसमें आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्या नहीं है। इसके अलावा प्रोफेशनल, अगर आप इसको अपनी लाइफ के लिए यूज ना कर कर अपने परिवार के या अपने पड़ोसियों के लिए यूज ना कर कर आप किसी को कंसल्टेंसी देना चाहें या अपने आप को इस प्रोफेशन में जाकर कुछ 2 पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोफेशनल तक ले जाकर उसके बाद प्रिडिक्शन ट्रिक्स, जो कि रीडिंग मैटर होता है, किसी लोशु ग्रिड को पढ़ना या किसी की डेट ऑफ बर्थ को देखकर बहुत सारी चीजों का प्रिडिक्शन करना, वो सब इसमें बताया जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको एलिब्रेट कर देता हूँ, जिसकी डिटेलिंग जो है वो आपको पेड क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाएंगी। जैसे इंट्रोड्यूसिंग टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या है, क्यों लोशु ग्रिड का नाम लोशु ग्रिड पड़ा, ये कितने हजार साल पुरानी है, कैसे संत हुए थे, उन्होंने कैसे उनको डिकोड किया, हर चीज की जानकारी लोशु ग्रिड के बारे में पूरा बताया जाएगा। उसके जो वर्टिकल प्लेन की जैसे चर्चा की अभी, वर्टिकल प्लेन्स, हॉरिजेंटल प्लेन्स और डायगोनल प्लेन, इनके क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं, इनको यूं प्लेन्स का नाम क्या होता है, ये किस काम आते हैं। आपको साइकिक नंबर यानी कि मूलांक, डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक, और एंजल नंबर यानी कि कुआं नंबर की जानकारी दी जाएगी कि वो कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा आज सर ने भाग्यांक और डेस्टिनी के बारे में आज आपको बताया ही है, मूलांक और भाग्यांक के बारे में। इस कोर्स के अंदर हम पेड कोर्स जब भी आएगा हम इसको आपको कुआं नंबर के बारे में भी जानकारी देंगे, ये कहाँ काम आता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और ये किसको कैसे यूज में लिया जाता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी ऑफ नंबर 1 to 9, 9 ही ग्रह होते हैं और 9 ही नंबर होते हैं, इनके बारे में पूरा बताया जाता है। 9 to 9 साइकिक और डेस्टिनी नंबर रिलेशंस की पंचलाइंस के बारे में बताया जाएगा। 81 कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर इन चार्ट, आपके चार्ट में अगर 222 है, 555 है, 666 है, 777 है, तो वो एक होता है तो क्या होता है, दो होते हैं तो क्या होता है, और मल्टीपल होते हैं तो क्या होता है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के बारे में, पाइथागोरस नंबर्स वैल्यू के बारे में, हंड्रेड्स नंबर काउंटिंग के बारे में, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, कलर थेरेपी किस तरीके से काम करती है वो भी आपको पूरा बताया जाएगा। फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट एंड कंपेटिबिलिटी, जो कि बहुत ही जरूरी होती है इसके अंदर, उन सब के बारे में भी आपको इसके अंदर बताया जाएगा। न्यूमरोलॉजी में इंडियन वैदिक एंड फेंगशुई रेमेडीज, हर चीज आपने सीख ली लेकिन उसके उपाय आपको पता नहीं है, तो क्या सॉल्यूशन देंगे। अगर आप प्रोफेशनल है तो कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसको सब बता भी दिया लेकिन आपको उसके उपाय नहीं मालूम, तो सीखने किसी की मतलब नहीं है ना। भाई आपके पास तीर है, कमान है, लेकिन उसको चलाना ही नहीं आता है या लक्ष्य ही नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे। तो उस वो पूरा इसमें डिटेलिंग में बताया जाएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसके अंदर कवर की जाती है। पार्टनर्स कंपेटिबिलिटी फॉर बिजनेस, सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, अकाउंट नंबर कंपेटिबिलिटी, कौन से वो अकाउंट नंबर होंगे जिससे आपको अकाउंट्स में हमेशा धन की वृद्धि होती रहेगी, कौन से नंबर आपको सूट करेंगे, वो सब बताया जाएगा। इसके अलावा चार्ट रीडिंग बताई जाएगी, किस तरीके से चार्ट को रीड करना है। पायरा कार्ड्स, पायरा यंत्र एंड ब्रेसलेट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ब्रेसलेट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। कलर थेरेपी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। नेम चेंज रेमेडीज, लव एंड अरेंज मैरिज, ये आपको बोनस टिप्स के रूप में इस बार दी जा रही है। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर, एजुकेशन एंड स्टडी, सूटेबल एंड अवॉइड प्रोफेशनल, आप कोई सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
या आप कोई दूसरा ऐसा काम करें जो आपके लाइफ के लिए सूटेबल हो और उसमें आपको ज्यादा मजा भी आए, अर्निंग भी ज्यादा हो, आपका नाम भी ज्यादा हो, तो आप अपने नंबर के हिसाब से वो भी चूज कर सकते हैं। व्हीकल्स नंबर यानी कि बाइक नंबर, कार नंबर या कोई भी व्हीकल आप यूज करते हैं तो आपकी यात्रा और ज्यादा सुखमय हो, ज्यादा अच्छी हो, आपको ज्यादा लाइफ में उसमें अच्छी फायदे हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। बिजनेस नेम करेक्शन, आपका चार्ट में बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अभी कोई भाई साहब कह रहे थे मेरे के पास नंबर भी है, मैं वहां जाना भी चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है उनका नाम करेक्शन ही सही ना हो या बिजनेस नेम करेक्शन ही सही ना हो। इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसके अंदर कंप्लीट सिखाया जाता है आपको। सिग्नेचर की अपने पहले ही बात करी थी। बेबी डिलीवरी डेट जो का आजकल प्रचलित है कि व्हाट इज द गुड डेट टू बॉर्न, उन डेट पर अगर आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स लेके आता है, उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। इसके अलावा इंडियन वैदिक रेमेडी और फेंगशुई रेमेडीज जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि उसकी पूरी चर्चा होगी, हर नंबर के बारे में वहां पर पूरी तरीके से रेमेडीज की बात की जाएगी। हम आपको इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, किस तरीके का सपोर्ट रहेगा। आपका एक पेड ग्रुप बनता है जहां पर आप रहते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट कोर्स का सर्टिफिकेशन मिलेगा, नोट्स मिलेंगे कंप्लीट फ्री। इसके अलावा 3 कंप्लीटली 51 पेज की पर्सनल चार्ट पीडीएफ वर्थ 2100 ईच, यानी कि आप अपनी अपने परिवार की, अपने बच्चों की 3 पीडीएफ फाइल्स किसी भी डेट ऑफ बर्थ देंगे, आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। उसके बाद आता है प्रिडिक्शन ट्रिक्स के ऊपर, न्यूमरोलॉजिक ट्रिक्स रहती हैं जो इसके अंदर किसी की डेट ऑफ बर्थ से इवेंट कैलकुलेशन करना, टर्निंग पॉइंट ऑफ द पर्सन, ये कौन कर रहा है भाई साहब, फैमिली सपोर्ट, बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, नंबर इन ग्रिड फॉर मैरिज, नंबर इन ग्रिड फॉर बेबी बॉय, बेबी गर्ल, नंबर फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड मल्टीपल रिलेशनशिप, नंबर ऑफ मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ एंड प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, ये भी आपको बोनस के तौर पे दी जाती है। प्लीज ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। इसके अंदर का बहुत ही बड़ा कोर्स कंटेंट है जो कि आपको बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। पेमेंट मेथड आपके सामने है, आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल आपके सामने है। इसके अलावा आप सर से बात कर सकते हैं इसी नंबर पर, 9115917666, नीचे राजकुमार जी का नंबर लिखा हुआ है। आप जिस ग्रुप में बने हैं उसमें बने रहिए। सर के चैनल्स हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल है राजकुमार जी के नाम से, प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग वहां आने वाली है और आपको वहां पर नई नई जानकारियां मिलती रहती है। फीस के बारे में मैं आपको बता दूं, फीस है सर, फीस अपने एनर्जी एक्सचेंज रखा था 5100। 5100, तो बहुत नॉमिनल प्राइस है 5100। 8:30 से बैच चालू होंगे, इवनिंग बैच है। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इवनिंग बैच चालू कीजिए, इवनिंग बैच हमारा भी एक आफ्टर इवनिंग बैच अभी खत्म ही होने वाला है, तो ये 24 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 दिन है आपके पास, प्लीज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। बस ये है कि आप इस कोर्स से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है कि भाई कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ, आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग कर ली, ये न्यूमरोलॉजी अलग कर दी, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ। सब गुरु अच्छे होते हैं, सभी को हमारा नमस्कार है, लेकिन आपको इसमें कंप्लीट ओवरऑल पैकेज बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल रहा है। और आपने पढ़ाने का तरीका तो, सर का बताने का तरीका तो देख ही लिया, बिल्कुल एकदम फ्रेंडशिप की तरह पढ़ाते हैं, एकदम आराम से पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सर के लिए टेस्टिमोनियल आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं सर के। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें। अंकशास्त्र बहुत ही सटीक है और बहुत ही बढ़िया काम करता है, और इसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। राइट सर? जी राजकुमार जी, कुछ क्वेश्चंस ले ले। क्वेश्चन ले लो, एक आधी रेमेडी बताना चाह रहा हूँ, जो भी फॉरेन जी जाना चाह रहे हैं और जा नहीं पा रहे, जी तो उनके लिए आप रेमेडी लिखो। कई क्या जैसे कई बार फाइल आपने लगाई होगी और वहां पर रिजेक्ट होके आ जाती है, तो उस टाइम आपने क्या करना है, जब भी आपने वहां पर जाना है, क्या कहते हैं, वीजे के लिए या फिर कोई फाइल लगानी है, उससे पहले आपने एक रेमेडी करनी है। फ्राइडे को 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी और 2 किलो चावल,
हर फ्राइडे को आपने सुबह सुबह गुरुद्वारे के अंदर दे के आने, जब तक कि आपका वीजा नहीं लग जाता। और एक आपने और कर सकते हो, यदि किसी बच्चे को जाना है किसी भी कंट्री के अंदर, उसके लिए वो 2 काम कर सकता है। सबसे पहले तो वो जिस रूम में रह रहा है उस कंट्री का जो फ्लैग होगा उसकी आप एक प्रिंट आउट निकाल के अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगा सकते हो। अपने रूम के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप उस फ्लैग को लगा सकते हो उस कंट्री का। तो आपके चांसेस बनेंगे उस कंट्री में जाने के लिए। जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो फाइल लगा रहे हैं कि लग नहीं रही, तो 2 किलो दूध वाली जो रेमेडी बताइए वो करो। इसके साथ आपने क्या करना है, जो भी आपके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो भी आपका रूम होगा उसके अंदर आप सोने लग जाओ। उससे भी आपके चांसेस बनेंगे अब्रॉड जाने के। इसके अलावा एक आपने बहुत अच्छा और बड़ा सा वर्ल्ड का मैप लाओ, और वर्ल्ड के मैप को आपने नॉर्थ वेस्ट का जो भी आपका घर का कोना है वहां पर उसको आप लगाओगे। नॉर्थ वेस्ट का कोने के अंदर आपने बड़ा सा आप एक लगा सकते हो वर्ल्ड का मैप। यदि वहां पर जगह नहीं है वर्ल्ड के मैप लगाने की, तो एक ग्लोब लेके आओ, ग्लोब लाके वहां पर रखो। तो आपके जो चांसेस है वो मतलब बनने लग जाएंगे, और अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप के जो भी काम है आराम से बनने लग जाएंगे। तो इस रेमेडी को आप करके अब्रॉड जाने के लिए अपने मतलब या जो भी आप वहां पर स्टडी करना चाह रहे हो, सर्विस करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप बहुत अच्छे वहां पर सेटल हो सकते हो। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो, यदि कोई बच्चा अब्रॉड जा चुका है और उसका लाइफ के अंदर स्ट्रगल स्टार्ट है, हर्डल स्टार्ट है, पीआर नहीं हो पा रही, तब भी आप उसको ये रेमेडी कहो। क्योंकि गुरुद्वारे हर जगह, और ज्यादातर कनाडा यहाँ से गए हुए हैं तो वहां पर तो हर जगह पे गुरुद्वारा है, तो वहां पर भी 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल वो अपने हाथ से दे सकता है तो ठीक है। नहीं तो जो भी इंडिया के अंदर भी रह रहा है तो उससे पैसे मंगवा के ये फ्राइडे को उसके नाम से ये काम कर सकते हैं। तो जो लाइफ के अंदर हर्डल स्ट्रगल आ रही है वो दूर होगी। प्लस यदि पीआर के लिए अप्लाई कर रखा है, हो नहीं पा रही, तो वो भी पीआर भी बहुत जल्दी उसकी हो जाएगी। तो ये आप रेमेडी, जो छोटी छोटी रेमेडी है, इसको आप यूज करके और अब्रॉड जाने का जो सपना है अपना पूरा करें। और अब जो भी किसी के क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कर लो। जी, राजीव जैन जी। जय माता दी जी, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया सर, ब्लेसिंग्स हैं, बोलिए। सर एक तो मेरे को क्वेरी पूछनी थी, वो जो आपके वो चैलेंजिंग सिस्टम का जो बताएंगे वहाँ पे अपने कोर्स में, वो बेसिकली उसकी क्या स्ट्रेटजी क्या होगी? मतलब उसमें कैसे हमने मार्क्स नंबर ड्रॉ करने हैं, वो करना, वो हो जाएगा सर उसके अंदर? एक मिनट, राजीव जी पूछ रहे हो? जी, हाँ जी राजीव सर। जैन। राजीव जी यार, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो मेरे को समझ नहीं आया, बाकी तो सब ठीक है। नहीं नहीं सर बताइए। आपने नहीं नहीं आपने आपने मेरी 3 तो वो फ्री वाली क्लासे ज्वाइन कर रखी हैं, जिसके अंदर मेरे ख्याल जो अपने 3-3 दिन की फ्री क्लास स्टार्टिंग थी उसके अंदर भी आप ज्वाइन हुए हो और हर वेबिनार कर रहे हो। there's a mistake सर। नहीं नहीं, नहीं वो आप ऐसे नहीं कह रहा। जब तीन तो दिन बड़े अपन ने लिखे जैसे अपने को। 3 दिन अपन ने जैसे स्टडी कर रखी है, मेरे ख्याल में आप आए थे, मेरे को याद है। हाँ जी। नहीं नहीं उस आपसे मैंने टाइम कड़े क्वेश्चन दिए, आपने मेरे को आंसर दिए थे बड़े क्वेश्चंस के। ये नहीं मैं कह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपको नंबर क्या जानना चाहते हो जो आप नहीं नहीं यहाँ। जैसे मतलब हाँ, मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर जैसे मतलब लोशो ग्रेड में भी चलता नंबर्स चलते हैं, वैसे ही चैलेडियन के भी वो जैसे नंबर्स करते हैं हम, तो वो मेरे को पता करना था। वो जो आप ये कंटेंट आप बता रहे हो उसमें वो बताएंगे सर, वो भी पता चल जाएगा जी हमको। ये तो सारा कोर्स है ही राजीव जी। एक्चुअली क्या, जो बेसिक मैंने आपको 3 बार कराया, शायद एक बार नहीं। नहीं सर, कोई, आई विश आई चलो कुड यस। चलो हो नहीं सकता है मेरे को कुछ गलती लग रहा हो, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ जब ये बेसिक है ना, हाँ जी इसी से हम इसी ये नंबर 9 है और 9 ही प्लैनेट्स है, ये समझो। इसके बारे में तो नॉलेज आई, हाँ जी हाँ जी। बस इसके बारे में बताया जाएगा और प्रेडिक्शन लेवल तक आपको लेके जाएंगे ठीक है जब सर। भी। हाँ, उसके अंदर जो भी आपको मतलब स्टडी करनी है वो हम आपको पूरा कंटेंट देंगे। अब बाकी क्या होता है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी होती है, कितनी गॉट प्रैक्टिस करते हो, बस वो है।
लास्ट के दिन हम आपको प्रेडिक्शन की जो ट्रिक्स होती है वो कोई नहीं बताता, वो भी हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, प्लस आपको प्रेडिक्शन एक दिन आपका लास्ट वाले दिन सबको इकट्ठा जो भी होते हैं सबकी, अब कहते भी डेट ऑफ बर्थ ले आओ, और सबकी डेट ऑफ बर्थ की हम प्रेडिक्शन करना सिखाते हैं भी कैसे करते हैं, जो पैटर्न होता है। एक्चुअली पैटर्न कोई नहीं बताता, स्टडी सब करा के भेज देते हैं घर पे, तो आपको वो पैटर्न भी बताया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप जैसे ये परसोत्तम जी है तो इनसे कैसे आप सुविधा ले सकते हो। तो हर चीज ठीक है। हर चीज के बारे में बताया जाएगा। और मेरे हिसाब से आप काफी मतलब पुराने हो तो ये चीजें मतलब, हूँ मैं पुराना, ये तो बात सही है, हूँ मैं पुराना। यस यस, आपने देखो कई कई क्वेरीज भी आपने मेरी सॉर्ट आउट करी है। हाँ जी हाँ जी। वो है। तो अच्छा सर, बाकी एक चीज कोई, और थी हाँ जी पूछिए सर, पूछिए। जैसे ये एंजल नंबर जो होता है, एंजल नंबर को हम लोशो ग्रेड में डाल सकते हैं सर? जब हम स्टार्टिंग करते हैं तब डालते हैं, लेकिन जिस दिन प्रेडिक्शन करेंगे उस टाइम उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अच्छा समझो। जी, यदि सपोज करो राइट सर। आपका 5 मिस है और 5 आपका एंजल नंबर आ गया, हुआ नंबर, उसको आपने हाँ जी, मतलब मिसिंग नंबर में ही गिनोगे आप उसको, पावर काफी कम होती है। लेकिन जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी है उसके अंदर उसको चेक करेंगे, प्लस हम जैसे हाथ पे लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड के अंदर लिखोगे, इसकी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है, छोटा सा काम है लेकिन इतनी बढ़िया इसकी ब्लेसिंग मिलती है। यदि आप इसको कंटिन्यू हैंड पे लिखते हो तो बड़े बड़े काम लोगों के हुए हैं सिर्फ इसको लिखने से ही। मतलब जब मैं नया नया सीख रहा था तो मेरे दोस्त की एक शॉप वो बंद कर रहा था और उसका सामान नहीं बिक रहा था, कोई 10-12 लाख का सामान था। एक दिन वैसे ही मैंने उसको कहा भी ये तेरा ये एंजल नंबर है और आप लिखो, एक हफ्ते के अंदर उसका सारा सामान सेल हो गया था सिर्फ ये लिखने से। तो बस ये छोटे छोटे जो टूल्स है यदि आप इसको अपनाते हो तो लाइफ के अंदर काफी अच्छा आपको मिलती है, क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है और आशीर्वाद भी मिलता है। और जो चीज हम आपको सिखाएंगे, इतना नहीं ऐसा होता ना राजीव जी, इतना कंटेंट देंगे जो कोई भी नहीं देता। आज जैसे कल हमने क्लास स्टार्ट की, मतलब कल लास्ट था हमारी क्लास का, उसके अंदर एक मैडम बता रहे थे कि मेरे से सीखने से पहले लास्ट मंथ किसी को उन्होंने 10,000 दिए थे वैदिक के लिए, तो वैदिक के अंदर उन्होंने सिर्फ नंबर नंबर बता के अच्छा और जी, कहते घर घर भेज दिया। और वो कहते जो आपने कंटेंट दिया वो शायद इतना ज्यादा है कि सोच भी नहीं सकते। तो जो बस इसके ऊपर एक ही है कि आप कितने शिद्दत के साथ उस शिक्षा को ग्रहण करते हो या प्रेडिक्शन लेवल पे परफेक्ट। आना चाहते हो। क्योंकि होता क्या है कि जो अपनी आपकी पात्रता कोई, बड़ी करें, हाँ अपनी पात्रता बड़ी करें, क्योंकि बारिश करने के लिए सब गुरु रेडी रहते हैं। आपका बर्तन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा, हम सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं नहीं, ठीक है सर, चलो जी, थैंक यू सो हैं। मच सर। थैंक यू राजीव जी, ठीक है थैंक जी यू। राजीव जी। हाँ सर, आप अनम्यूट कर दीजिए किसी को, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, जी, जय माता दी परसोत्तम जी, जय माता दी, तू जय करो माता दी। हाँ, ज्योत्सनाशी आप करो थोड़ा अनम्यूट करो। अर्पित ये क्या कहते हैं उधर से बोलता रहे। अनम्यूट करें मैम। कोई क्वेश्चन है मैम आपका? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, म्यूट हो आप। हाँ जी मैम हाँ अब हाँ म्यूट। जी हाँ जी हाँ जी, अब बताइए कोई। सर, मैंने ये पूछना था कि ये डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1997। 97। हाँ जी, 26 सितंबर 1997। ठीक है मैम। तो सर ये फॉरेन का सेटलमेंट का कैसे होएगा, पीआर बेस में जैसे? मेरी फॉरेन डॉटर जाना है। चाहते हैं? फॉरेन जाना चाहती हाँ है? जी, हाँ जी। अभी चेक करते हैं मैम, इनके नंबर है मैम, इनको भेज सकते हो आप। फॉरेन से मतलब जैसे जा सकते हैं और इनका जो आएगा इस साल भी जा सकते हैं और अगले साल भी जा सकते हैं। ट्राई करोगे तो चांसेस बनेंगे, क्योंकि ये 2 साल काफी अच्छे हैं। इसके
जी मैम। सर जैसे ना अभी ना ये जॉब कर रही है तो मैं पीआर के लिए सोच रही हूँ। कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि ये जो कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क की कंपनी होती ये है नहीं ना, कह रहा इंडिया में कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं? इंडिया में कर रही है, मोहाली में ना। हाँ तो इंडिया में करें ना मैम, पहले फॉरेन भेजो तभी पीआर होती है। वहां पर कुछ काम करेंगे, कोई स्टडी बेस पे जाएंगे या कुछ और पे जाएंगे, नहीं यदि कोई नहीं कंपनी भेजेगी तो कंपनी अपने हिसाब से भेजती है, फिर पीआर होती नहीं वहां पर। एक बार तो कंपनी के उस पे जाते हैं ना, जैसे नहीं कंपनी नहीं भेजती है। अगर यहाँ से डायरेक्ट पीआर जाए, अगर डायरेक्ट पीआर हो या वर्क, ये किस में जा सकती है? ये मैम आप उससे पूछोगे, क्या कहते हैं, एजेंट से। जो एजेंट होते हैं ट्रैवलिंग वाले, उनको आप केस हम्म। स्टडी बताओगे। हम तो सिर्फ आपको नंबर बता सकते हैं भी ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हमारा कोई ऐसा अच्छा वो नहीं है। हाँ जी, कोई ऐसा काम नहीं है हमारा कि हम आपको भिजवा सके या किस हिसाब से जा सकते हैं ना। हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं भी वहां नहीं पर तो सेट कौन हो सी सकते हो। कंट्री बेटर रहेगी? कनाडा भेज दो मैम, सही है। अच्छा बाकी ये चेक करो ना, एक्चुअली ये तो मतलब आपने देखना है कि आपने जाना कहाँ है, उसके बाद आप चेक करो भी ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। पहले आपने यही सेट नहीं किया भी किस बेस पे जाएंगे। सीधा पीआर चाहिए तो मैम 3-4 करोड़ रुपया मतलब पहले उनको शो करना पड़ता है। ये आपको एजेंट वगैरह बताएंगे सारा। या तो स्टडी बेस पे जाएंगे, या फिर कोई कंपनी इनको बुलाएगी, या कोई इंडिया की कंपनी उनको भेजेगी। तो ये अच्छा आपने चेक करना है। हाँ जी। लेकिन यदि वहां पर जाते हैं तो वहां पर अच्छी तरह से ये सेट हो सकते हैं। ये हम सिर्फ बता सकते हैं भी वहां पर जो स्ट्रगल या परेशानी आती है वो इनको आएंगी नहीं। और जो आने वाले 2 साल है इनके लिए, यदि उस टाइम ये ट्राई करेंगे तो हम्म। इनके चांसेस बनेंगे जाने के। ठीक है सर, जय माता दी। थैंक यू। परवीन जी अनम्यूट करें। जय माता दी सर जी। जय माता दी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 64। 64। हाँ जी। ठीक है मैम। 9 और 2 का कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने बताया मैंने जोड़ा है। ठीक है। मेरे बेटे बाहर रहता है 8-9 साल से, उसने मेरे लिए अप्लाई किया। अब इस साल मैं चली जाऊंगी पक्के तौर पे। कनाडा में रहता है वो। इस साल मैम तो एंटी ईयर रहा है आपका अभी। बाकी यदि आप जब भी फाइल लगाओगे ना तो उससे पहले एक आधा फाइल महीना पहले उसने वो सर उधर से कनाडा से लगाई है, नवंबर महीने में लगाई है। लगाई हुई है। तो मैम फ्राइडे वाली आप रेमेडी करो तो आपके अच्छा, चांसेस बन जाएंगे। इस साल बन जाएंगे मई के बाद? रेमेडी, हाँ जी मैम, आप ऐसे करो ना, रेमेडी स्टार्ट करो। ये समझो जब रेमेडी आपके, हाँ ये ऐसी रेमेडी है, कई बच्चे वापस आना चाह रहे थे लेकिन ये रेमेडी मतलब जैसे की तो लाइफ के अंदर वहां पर उनका स्ट्रगल धीरे धीरे कम होने लगा और वहां पर आज अच्छी सेटल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी रेमेडी है ये। नहीं, 2 किलो बच्चा चीनी। तो उधर पीआर है, उसने मेरे मेरे हस्बैंड और मुझे दोनों को अप्लाई किया है इस साल नवंबर में, पक्का परमानेंट। ओ मैम आपके लिए बता रहा हूँ, सुनो तो सही ढंग से। हाँ जी आपने हाँ जाना जी। है तो आपके लिए ही बता रहा हूँ, एकदम मैं ध्यान से करूँ ये सुनो। उपाय ना? जाना किसने है? मैंने बच्चे ने तो नहीं करने, हम दोनों ने करने हैं ना ये उपाय। तो ये आपके लिए बता रहा हूँ मैम, आपने जाना है, आपकी फाइल लगी हुई है। बच्चे की फाइल तो बात की बात है, जो भी चीज है। अब आप अपने बारे में पूछ रहे हो तो आपको ही करने पड़ेंगे ये सब कुछ। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि जो पहले ना एकदम ऑथेंटिसिटी लाया करो भी क्या चीज हम पूछना चाह रहे हैं और किसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे आपने जाना है, अपने लिए पूछ रहे हो तो आपको ही करने पड़ेंगे सारे। ठीक है सर, इस जय साल माता में हो दी। जाएगा? मैम हो जाएगा, कोशिश करो। वैसे एंटी ईयर चल रहा है आपका, आपके हस्बैंड का क्या चल रहा है ये नहीं पता, लेकिन दोनों का जैसे मिला के यदि कोई बढ़िया टाइम आ जाएगा। टाइम अच्छे लाने के लिए आपको रेमेडी करनी पड़ती है। तो जो काम आपके कई बार अटक रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और पॉजिटिविटी आने लग जाती है। मेरे हस्बैंड का तो सर डेट ऑफ बर्थ 14/12/1963 का है। मैम वो आप मेरे को फोन पे कंसल्ट कर लेना यहाँ पर अच्छा, मतलब। हाँ जी। जय ठीक है माता सर। दी। जय श्रुति माता। कपूर जी। श्रुति जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। जय माता दी। थैंक यू फॉर, जय माता दी सर, थैंक यू फॉर सच अ नाइस वेबिनार।
सर मेरा एक सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया है बट वी आर प्लानिंग। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1980 और हस्बैंड का है 23 यानी 20 मार्च 1978। तो हम दोनों में से किसका अप्लाई करना बेटर रहेगा कि चांसेस बन जाएं या बन रहे हैं कि नहीं सर? ईयर कौन सा है? सर मेरा 1980 है, हस्बैंड का 1978 है। 20 78। मार्च 19। हाँ जी, मेरा 11/11 है, 11 नवंबर 1980। वैसे मैम आपके 5 और 6 तो आ नहीं रहा, दोनों पे नहीं आ रहा डेट ऑफ बर्थ के अंदर, हाँ जी तो प्रॉब्लम सर, कुछ आएगी। ज्यादा ज्यादा क्या कहते स्ट्रगल ज्यादा रहती है जब ये नंबर नहीं होते ना, अच्छा जी। तो ये स्ट्रगल ज्यादा रहेगी वहां पर, ये थोड़ा तो सा फिर सर अभी ध्यान रखो। रहने दें, ट्राई ना करें या ट्राई करें तो कोशिश मेरे करें हिसाब तो? से तो मेरे हिसाब से तो रहने दो मैम। कारण क्या होता है कि जो चीज हम यहाँ पर कर रहे होते हैं ना, हम्म, उससे उससे भी चले जाते हैं, यानी कि वहां पर जाते हैं, पैसा भी लगता है, स्ट्रगल होके 2 4 5 साल में वापस आना पड़ता है। अच्छा जी। तो फिर वी तो शुड, हाँ ठीक है, तो फिर हम ये हाँ मतलब इसके आगे परस्यू नहीं करते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण क्या होता है कि अ, एक के उसके अंदर भी होता है ना डेट ऑफ बर्थ में, तब भी चल जाता है। लेकिन अब वहां पर स्पेशली भी जैसे कहते हैं भी स्ट्रगल हमने अपने गले में डालनी है, वो वाली बात हो जाती है। और यहाँ पर जैसे अच्छा आप इजी इजी लाइफ जी रहे होगे, वहां पर जाके क्या है, लाइफ बहुत ज्यादा टेंशन वाली रहती है। यदि नंबर्स ठीक है है। तो आप अच्छी तरह से सेट हो जाओगे, नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ये समझो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय माता दी। सौविक गुड इवनिंग सर। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1985। मेरा 85। कोई 1985 सर, 27 मई 1985। ठीक है। सर मेरा कोई फॉरेन का कुछ मतलब बन सकता है क्या थोड़ा? आपका तो काफी अच्छा बनेगा, 55 आ रहा है, तो जा सकते हो और अच्छी सेटलमेंट रहेगी आपकी। कौन सा कंट्री में सर प्रेफरेबल है सर? वो आप पहले ये चेक करो भी जाना कहाँ चाहते हो, उस हिसाब से आपने चेक करना है। मैंने आपको वो बता दिया है, मतलब अभी प्लानिंग करोगे ना तो सबसे पहले ये चेक करो कि मैंने जाना कहाँ है। वैसे ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ज्यादा ठीक है आपके लिए, चेक कर लेना एक ओके बार। सर। ये एक्चुअली अपनी साइकिक डेस्टिनी निकाल के, और जो मैंने सारा ओके पैटर्न बताया है, और ये उसके अंदर आ जाएगा। और यदि ओके सर। वैसे आपको पहले प्लानिंग करो ना भी कहाँ जाना है, उसके ओके बाद सर। हम चेक करेंगे भी वो कंट्री आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। यदि कोई प्लानिंग कर रखी है तो उस कंट्री का नाम बता दो तो मैं चेक करके बताता हूँ। और हाँ यदि सर, कोई वो प्लानिंग, यूएई हाँ साइड, जी, यूएई में सर, दुबई साइड में। दुबई साइड, तो हाँ दुबई में। दुबई साइड आप जा सकते हो। ओके अच्छा सर। रहेगा आपके लिए दुबई ना, ठीक रहेगा। सेटल में अच्छा सेटल हो सकते हैं उसमें। हाँ, बढ़िया हो जाओगे आप वहाँ पर। सर इस साल में कुछ मतलब कोई चांसेस है, मतलब कोई इसमें? असल में सर जॉब ट्राई कर, मैं जॉब में हूँ तो वहाँ पे मेरा एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सोच रहा था। तो वो आप वो रेमेडी करो फ्राइडे वाली आप ऐसे करो, फ्राइडे की मत करके, एक मिनट, आप ऐसे करो थर्सडे को 9 पीस येलो, जो भी येलो स्वीट्स होती है ना, आप उसको हम्म। डोनेट करने लग जाओ। उसको डोनेट करो थर्सडे को, उससे ओके आपकी पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। ओके सर। 9 पीस। 9 पीस ओके। एवरी थर्सडे। एवरी थर्सडे करने लग जाओ तो आपके जाने के चांसेस बनने लग जाएंगे। ओके सर। और इसके अलावा जो एक दो आपको बताई थी रेमेडी, और वो भी आप उसको यूज कर सकते हो कि अपने जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है वहां पर एक आप ग्लोब फ्लैग रख लो। लगाने के लिए बोले थे। फ्लैग तो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगाओगे अपने रूम के अंदर, यूएई का लगा लो या ये दुबई सर। का ही, कहाँ जाना है वहां का लगा के। और जो आपने हम्म। घर का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है
वहां पर आप सोने लग जाओ, या फिर वहां पर आप एक अपना ग्लोब रख लो, या फिर आप उसका मैप रख लो वर्ल्ड का, तो उससे भी आपके चांसेस बनेंगे जल्दी जाने के। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी सर। आदित्य जी। जय माता दी सर। जय माता सर दी। सर मेरी बर्थ डेट है 23 अगस्त 2002 और सर मैंने कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है। पर काफ़ी डिले आ रहा है उसके अंदर। मतलब मैंने कॉलेज से भी एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, पर वीज़ा के अंदर बहुत डिले हो रहा है और 2 बार डिले हो चुका है। तो सर कोई रेमेडी है इसके लिए या फिर? कोई रेमेडी करो, बस 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 2 किलो दूध गुरुद्वारे में सुबह दे के आया करो फ्राइडे को, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएंगे। तो सर इसके अकॉर्डिंग मेरे को कनाडा के लिए ही करना चाहिए या फिर कोई और कंट्री भी कंसिडर करनी चाहिए? कनाडा जाओ, बढ़िया है आपके लिए, काफी अच्छा रहेगा आपका वहां पर। और जो अभी 5 फरवरी है ना, हाँ जी तो सर। 5 फरवरी नहीं, 15 मार्च के बाद आपके चांस बन जाएंगे जाने के। तो अभी से रेमेडी तो अभी करो, और कनाडा की एक अपने वो फ्लैग उसको आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगा लो, ऐसे हिसाब से ये रेमेडी करो, बहुत जल्दी आपके चांसेस बनेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। जय माता दी। हाँ जी मैम। सर हेलो। हाँ जी मैम। डेट नमस्ते ऑफ बर्थ सर। बताए। जय माता तो दी। मेरी डेट ऑफ बर्थ बताए। 23 सितंबर 1997। सर मेरे को ना 97। मास्टर्स। हाँ जी। तो मास्टर्स में ना सर मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि मुझे कनाडा कंसिडर करना चाहिए या जर्मनी, क्योंकि मेरी स्टडी जो मैकेनिकल है ना वो जर्मनी में ज्यादा अच्छी है, बट कनाडा में पीआर का सीन ज्यादा अच्छा होता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे करना चाहिए। चेक करते हैं। पहले तो ये देखें, बाकी कनाडा के लिए तो आप जा सकते हो, अच्छा है आपके लिए कनाडा। जा दोनों ही जगह सकते हो मैम आप, कहीं भी आप कंसिडर कर लो, और सेटलमेंट भी अच्छी हो जाएगी आपकी। और कोई क्वेश्चन मैम आपका? नो नो सर, थैंक यू सो मच सर। सौम्या जी अनम्यूट। हेलो। हेलो, जय माता दी सर। डेट ऑफ बर्थ बताए मैम, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है सर, 17 जनवरी 1995। सर क्या मैं क्वेश्चन है? कनाडा के लिए सोच रही हूँ मास्टर्स करने के लिए, तो मैं कनाडा के लिए देखूँ या मैं लंदन के लिए देखूँ लॉ में? कनाडा मैम, कनाडा आपके लिए सही है। 8 है तो वहां पर मत जाना, लंदन में, ये आपके लिए सूटेबल रहेगा कनाडा। अच्छा, तो सर फिर कनाडा के लिए इस साल के लिए देखूँ या फिर मतलब आगे नेक्स्ट ईयर थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके? चांसेस तो इस साल ज्यादा होंगे आपके, अच्छा। इस साल और नेक्स्ट ईयर भी हो जाएंगे। स्टडी करने जाना है तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी के लिए जा रहे हो ना अभी तो फिलहाल अच्छा। तो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये दोनों ही जा सकते हो, इस साल भी जा सकते हो और नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि स्टडी के लिए नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप कहीं भी करोगे अप्लाई वगैरह तो वहां पर एडमिशन हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय माता दी।
केपी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा नाम मंजुनाथ है सर, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। मैं एक्चुअली वास्तु कंसल्टेंट हूँ सर। ठीक है। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/3/1970 है सर। बर्थ डेट 5 एंड डेस्टिनी 7 है। क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करें, आप म्यूट हो चुके हो। सर, फॉरेन क्लाइंट्स का मतलब कंसल्टेंसी करना था सर। क्या कह रहे हो? कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंसी करता हूँ सर मैं। ठीक है। हाँ, मतलब फॉरेन क्लाइंट्स का कंसल्टेंसी करना है, तो मतलब मैं कौन सा देश को कंसल्टेट करूँ सर ऐसे? आप किसी को भी कर सकते हो, आपके लिए कोई एंटी नहीं है। सर 5 एंड 7 सर, बर्थ डेट 5 एंड डेस्टिनी 7 सर। यही कह रहा हूँ, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कोई कलर यूज कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। आपके लिए कोई भी चीज अवॉइड नहीं है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू आप ब्लेस सोल हो, 5-7 लेके आए हो, इसका कोई एंटी नहीं होता नंबर। हाँ सर। हाँ सर, और क्या है सर, मैं एक्चुअली इतने दिन वास्तु कर रहा था सर, मतलब न्यूमरोलॉजी नहीं सीखा हूँ सर। मैं आपका अगला बैच ज्वाइन करता सर। मैं फिलहाल मैं वास्तु का कोर्स कर रहा हूँ सर इस टाइम में। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जय माता। रेडमी। हेलो। जय माता दी। हाँ जय माता जी सर। जय माता। हाँ 2/7/1996 ऐसा मेरा बर्थ डेट है। कितना है? 2 जुलाई 1996। ठीक है। IIT एमटेक में स्टडी किया है, तो मुझे फॉरेन जॉब में कुछ चांसेस है, और फॉरेन जॉब में मिल सकते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो और जर्मनी भी जा सकते हो, चांसेस इस साल। बनेंगे आपके। अच्छा, इस साल में कोई चांस है? ये साल अच्छा है आपका जाने के लिए, ट्राई करोगे तो मतलब हो जाएगा। अच्छा सर, और मैरिज का अभी करके जाने का ऐसा सोच रहा था, उसका मैरिज का भी कोई चांसेस है क्या इस साल? करना पड़ेगा, वो इसके अभी रिलेटेड है नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन वही दे रहे हैं जिसका मतलब अभी आपको स्टडी कराई है। यदि आप मैरिज वगैरह के लिए पूछना चाहोगे तो पर्सनली कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, उसके लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करना पड़ेगा, वो यहाँ हम कर नहीं सकते। अच्छा तो सर, ठीक। हाँ, तो वो आप चांसेस। पर्सनली। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जय माता। जय माता जी सर। कृष्ण नागपाल जी। सर डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1995, 16 अक्टूबर 1995। क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन ये है कि कनाडा ही जाना चाहते हैं। पहला ये कि कनाडा सूटेबल कंट्री है या नहीं, सेकंड इस साल ट्राई करना चाहिए या नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए। इस साल करो, कनाडा करो, कहीं करो, आपके लिए भी सूटेबल है सभी चीज। परफेक्ट सर। दूसरा सर ये है कि मुझे डायरेक्ट PR भी ऑफर होते हैं या सर्विस बेस भी होता है, तो किस पे प्रेफर करना चाहिए? कुछ ऑफर आया हुआ है आपके पास? चांसेस हैं सर अपॉर्चुनिटी के। तो फिर PR लो पहले, सबसे अपॉर्चुनिटी तो वो लो जो चीज लोगों को मिलती नहीं है। ठीक है सर। ये अच्छा ही है। ठीक है सर, परफेक्ट, थैंक यू। जय माता दी। संजीव जोशी। संजीव जोशी जी, अनम्यूट करें अपने आप को। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1963। मई 1963। हाँ जी, हाँ जी।
मेरा बेटा ऑलरेडी कनाडा में स्टडी कर रहा है, मैं भी माइग्रेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने जो नंबर बताया थे, मैं देखा मेरी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं 5 और 6। 3 भी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो बच्चे के पास जाना है या कोई बिजनेस भी कुछ करने की सोच रहे हो? एक तो होता है जैसे घर पे बैठना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला काम नहीं है। मैं उसके बेसिस पे नहीं जाऊंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करके जाऊंगा। भी 3 नंबर है, फिर तो स्ट्रगल रहेगा वहां पर कनाडा में, तो आपके लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, मतलब खाली रहने जाना हो तो ठीक है। आराम से रहो, फिर दिक्कत नहीं। लेकिन जा रहे हो कोई बिजनेस करने, कोई सर्विस करने, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छा। आराम से जिंदगी बिता रहे हो तो आराम से बिताओ, कोई टेंशन नहीं। यदि वहां पर जाओगे तो एक्स्ट्रा जो स्ट्रगल कहते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेरी वाइफ है उसका है 29 मई 1968। फायदा नहीं वो है ना, देख सकते हो आप? फायदा नहीं है नहीं, उसका। अगर उनका फिर उससे क्या होगा, वाइफ उनको का भेज भी दोगे, फायदा। आप यहाँ रहोगे। नहीं नहीं, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। वो बताओ फिर 29 होता क्या है, मई क्या 19। बिजनेस आपने करना है? नहीं, वो भी मेरे अभी भी यहाँ पे हम बिजनेस जो कर रहा हूँ दोनों साथ ही करते हैं। करते तो हो, लेकिन एक ये चीज होती है ना, आ बैल मुझे मार, ये वो हाँ जी, वाली हाँ जी। पोजीशन है, ये वो वाली पोजीशन है। हाँ, बाकी आप मेरे से पूछ लो, मैं आप बता देता हूँ, लेकिन 29 समझाने का मई हमारा 1968। 29 मई 1968। मई 1968। 1968। हाँ तो ये जा सकते हैं, कोई नहीं, इनके नाम पे कर लो, फिर कोशिश करो, और कोशिश कई बार कामयाब भी हो जाती है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। जय माता दी। अश्विन जी। हाँ सर, जय माता दी। जय माता दी। सर, मेरा लड़का अभी अभी 4 महीने पहले स्टडी के लिए गया हुआ है कनाडा। ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/4/65। कितनी है? 23 या 30? 30/4/65। 1965। ठीक है जी। तो मैं और वाइफ जाने के लिए सोच रहे थे, तो जाना सही है या कुछ दिक्कत आ सकती? क्योंकि मैंने ट्राई किया था 2 बार यूएस के लिए, तो 2 बार मेरा यूएस का वीजा रिजेक्ट हुआ था। तो जैसे एक बार बच्चा गया 16 तो में जा किया। तो सकते हो, जा तो सकते हो, लेकिन कनाडा जाओगे तो वही है, आपका भी डेट ऑफ बर्थ 3 है, और लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा जो टेंशन स्टार्ट हो जाएंगी, ये समझो। यदि यहाँ पर आराम से जिंदगी बिता रहे हो तो बहुत अच्छा है। नहीं, यहाँ और पे भी कोई यहाँ पे भी कोई आराम नहीं है, यहाँ पे भी स्ट्रगल ही है। ये नहीं होता। एक्चुअली क्या है, ये तब समझ आता है जब हम वहां जाएंगे तब। अब मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने एक मतलब सिटी शिफ्ट करनी थी, तो मेरे को एक बुजुर्ग मिले थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा था कि बेटा घर पे यदि आधी रोटी मिलती है तो उससे संतुष्ट हो जाओ। मेरे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ समझा रहा हूँ, किसी की समझ नहीं आ रही, और मैंने वो काम बाइंड अप करके दूसरे सिटी में आ गया। 6 महीने के अंदर जितना पैसा लेके आया था सारा खत्म हो गया। 1.5 साल तक मैंने वो मेहनत की जो सोच ही नहीं सकते, और इतना पछताया कि यार उस बुजुर्ग की बात को मैंने माना नहीं, ये समझो, है ना। तो इसलिए ये जो चीजें होती है ना, बहुत ही टिपिकल चीजें हैं। जो नंबर आ गए ना वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, ये समझो। परेशानी का भी कारण इतना हद तक होती है, जैसे सपोज करो 3 और 6 है, किसी की हम मैरिज करा देते हैं ना, अभी जैसे रिसेंटली कल ही डेट ऑफ बर्थ आई है, 3-6 है, तो वो डाइवोर्स लेने के चक्कर में है। 3-6 यानी कि 36 का आंकड़ा, ये समझ लो। मतलब वैसे बता रहा हूँ ना, ये समझाने का मेरा ये मतलब है कि कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर खाना हमें अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अब मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि कारें हो, नौकर हो, लेकिन लाइफ अच्छी बीती है। लेकिन जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम आ जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। कई बार हो जाता है जब हम एंटी कंट्री में चले गए या कुछ ऐसा काम कर लिया। अब जब वो बुजुर्ग मेरे को कह रहा था कि घर की आधी रोटी और वहां की पूरी रोटी, तो घर की आधी रोटी ज्यादा अच्छी है, वो मेरे उस टाइम समझ नहीं आई। जब सब कुछ खत्म हो गया है ना, उसके बाद ये समझ आया कि यार क्या कहना चाह रहे थे वो।
ये समझो, क्योंकि कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, पकड़ना कान ही होता है, चाहे घुमा के पकड़ लेंगे, चाहे ऐसे पकड़ लेंगे, चाहे ऐसे पकड़ लेंगे ना, उसी हिसाब से ये चीज है। जो नंबर आगे ना वो परेशान करेंगे ही करेंगे, और इतना करते हैं कई बार तो कि जैसे सपोज करो आप वहां गए, यहाँ पर अपने 10-20 लाख वहां लगा लिया, खराब करके 4-5 साल बाद वापस आ गए। ये भी कई बार देखने को मिलता है ज्यादा केस में। हमारे पास तो क्या डेट ऑफ बर्थ आती रहती है, तभी हमारा वेबिनार करने का फायदा ये रहता है कि आपको एजुकेट किया जाए कि यदि कोई ऐसी चीज है तो वहां पर जाके प्रॉब्लम में नहीं फंसो। अब क्या होता है, जैसे आप घर से सोच के आए कि मैंने जाना ही जाना है ना, तो वो अलग चीज होती है, हम समझाते रहेंगे, बिल्कुल समझ नहीं आती। मेरे भी उस टाइम माइंड में यही था कि मैंने जाना है, और उसकी बातों को नहीं मान के और मैं दूसरी सिटी में आया, फिर 1.5-2 साल लग गए, और ये समझ लो कि हर चीज करनी पड़ी, हर मतलब यानी कि कुछ भी ये है भी लोन लेने पड़े, घर से पैसा मंगाना पड़ा, और ये समझो कि वाइफ को भी 1-1.5 साल सर्विस करनी पड़ी। अब समझ रहे हो, ये पोजीशन सिर्फ इंडिया के अंदर करने के अंदर हो गई है ना, जब लोग समझाते हैं तब। और बाकी सबके डिसीजन क्या कहते हैं अलग अलग रहते हैं, अपने अपने हैं, और हम तो सिर्फ यहाँ ये बता सकते हैं कि वहां पर आपका एंटी है, आगे डिसीजन आपने लेना भी, हमने वहां पर क्या करना है। क्योंकि हमारे तो जैसे यहाँ पर कई ऐसे हैं, मतलब पंजाब में रहता हूँ और हर घर के अंदर से एक कनाडा गया हुआ है, ये समझ लो, कोई 1, कोई 2, कोई 3, और हर 6 महीने के अंदर आते जाते रहते हैं, उनकी लाइफ को, उनकी स्ट्रगल को। और आधे से ज्यादा तो जैसे बच्चे हैं भाग के भी वापस आ जाते हैं कि यार हमारे से ये काम नहीं होते, क्योंकि पैसा होता है यहाँ पर, जैसे जमीनें वगैरह और है। और पंजाब से मेरे ख्याल पहले एक बार वो भी आया था, क्या 2 लाख करोड़ रुपया कनाडा को उन्होंने दिए फीसों के रूप में। तो ये जो चीजें हैं, मतलब ऑथेंटिसिटी है। बाकी आप खुद समझदार हो भी कैसे आपने डिसीजन लेना है, लेकिन जो नंबर है वो परेशान करेंगे, ये समझो। आप अनम्यूट करें, आवाज बंद होगी आपकी। हाँ, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है अब। मैं आज फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे इसके बारे में मतलब ABCD पता नहीं है। ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने सुना है आपका, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप जूम में ज्वाइंट हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या होता है, मैं ये मत सोचो कि हमने कोई फ्री के अंदर वेबिनार किया, तो जो हम अपने पेड कस्टमर को कंसल्टेंसी देते हैं वो ही समझ लो अब आपको दे रहे हैं, ये समझो। ठीक है। और हमारा ये होता है कि जो सामने वाला आ गया उसकी लाइफ के अंदर हमारी मतलब जो नॉलेज है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये समझो, है ना। जितनी मेरे को नॉलेज थी वो उस हिसाब से तो वहां पर प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, तो मतलब वाइफ का डेट ऑफ बर्थ पता हूँ, अगर वाइफ के उस साथ हम दोनों जाने वाले थे, उसका 24/2/71 है। नहीं, वहां पर रहना चाहते हो या काम करना चाहते हो, ये बताओ पहले। काम करना था। काम करना चाहते हो तो आप काम करोगे या वाइफ को, आप घर पे बैठोगे वाइफ काम करेगी? नहीं नहीं, दोनों करेंगे। फिर काम करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो जाएगी ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई कंट्री और चेक कर लो भी, जैसे बच्चा तो उधर गया, वैसे बच्चा वहां शिफ्ट हो जाएगा। अब यूरोप के अंदर एक बार घुस गए तो मतलब इधर उधर हो जाता है, तब थोड़ी नहीं, सी। मैंने US के लिए 2 बार ट्राई किया था, लेकिन 2 बार रिजेक्ट हुआ था। इसके लिए भी लड़के को भेजा है कि लड़के के पीछे पीछे लड़का वहाँ है, तो हम वहाँ जा सकते हैं उसके पास। देखो, यदि कोई फाइल रिजेक्ट हो रही है ना, तो जो मैंने रेमेडी बताई है ये समझ लो रामबाण रेमेडी है इसके लिए। जब भी करोगे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, कहीं का भी लगाओगे वो रेमेडी 2-4 महीने करो पहले, उसके बाद कहीं का आप लगाओ, हो ही नहीं सकता भी रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मेरे हिसाब से चेक करना चाहिए। बाकी आप के डिसीजन आपके, हम डिसीजन नहीं लेते, हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं भी ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। बाकी तो आपने डिसीजन लेना भी, यहाँ जाना है तो आप रेमेडी करोगे तो मतलब आराम से पहुंच जाओगे ना। जैसे वो रेमेडी करो, यदि कनाडा भी जाना चाहते हो तो वहां भी आपको नहीं प्रॉब्लम भाई, नहीं आएगी जाने में। तो अच्छा वाइफ का चेक कर सकते हैं?
बताइए। 24,271 24,271 24,271 ठीक है। हाँ उनके लिए सही है एकदम, कोई टेंशन नहीं जी। उनके लिए बढ़िया है, उनके लिए कनाडा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक रहेंगे मतलब। लेकिन ये होता है ना, जैसे सपोज करो हम जिस मतलब जैसे देखते हैं ना, तो सपोज करो 3 वालों को हम यदि 6 नंबर वाला मकान भी दे देते हैं ना, ये समझो, तो लाइफ टाइम उसके अंदर उसकी हेल्थ प्रॉब्लम बनी रहती है। मतलब वैसे बता रहा हूँ प्रॉब्लम की, मतलब सिर्फ 6 नंबर मकान के ऊपर लिखा हुआ है, उसके अंदर यदि कोई रह लेता है। अब पिछले बैच के अंदर मेरे पास एक लड़की आई थी, उसके नेम के अंदर मैडम ने गलती से एक डी ज्यादा लगा दिया। डी लगाने से उसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो नेम की स्पेलिंग आ गई 6 पे, और उसकी डेट ऑफ बर्थ थी यही 3 थी या 30 थी। तो तब से लेके आज तक उसको ये नहीं पता लगा अभी वो डेली जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, ये समझो। कोर्स करने के बाद उसको पता लगा कि वो डी उसकी लाइफ को समझ लो खराब कर गया 10 साल। तो ये चलो डिस्कस करने की बात की बातें हैं, जब भी आपको फुर्सत हो तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। बाकी होता क्या है कि डिसीजन आपका होता है, जो भी करोगे, मतलब है ना, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि इतना ज्यादा मतलब डिस्कस करें। तो और किसी के क्वेश्चन लेने हैं तो जय माता दी। अच्छा, आपने ये रेमेडी क्या करने को बोला? 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी और 2 किलो चावल। ये गुरुद्वारे के अंदर आप सुबह सुबह दे के आया करो एवरी फ्राइडे, बस ये कर लो। और बाकी आप ये कब तक देना है? फ्राइडे को करना है, जब तक नहीं जा पाते इसको कंटिन्यू करो। और ये एक बार वीडियो वापस देख लेना, जो एजुकेशन दी है और जो रेमेडी है वो सारी करो। बहुत जल्दी आपके चांसेस बन जाएंगे, यदि जाना चाहते हो तो चांसेस भी बहुत जल्दी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जा पाओगे, बहुत जल्दी जा पाओगे ये रेमेडी करोगे तो। सब टेस्ट एंड ट्राइड रेमेडी है। हर शुक्रवार को ये करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हर शुक्रवार को करता हूँ। जय, हाँ जी, जय थैंक यू माता सर। जय माता। चेतन जी 8 अक्टूबर 1976। अक्टूबर 76। ठीक है। मैं सर 2 बार जाके भी आया, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम से मैं रुक नहीं पाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अभी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या हो पाएगा? क्या करते हैं? मैं तो अभी यहाँ मार्केटिंग का जॉब करता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर में। ट्राई करो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर जाओगे तो ये पहले ये जो 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी और 2 किलो दूध है, ये गुरुद्वारे के अंदर आप स्टार्ट कर दो अभी से चाहे तो। और जब तक वहां पर पीआर नहीं होती तब तक इसको कंटिन्यू रखो, कहीं भी जाते हो। ओके ओके। एकदम चांस बन जाएंगे, सेटल भी हो जाओगे और सक्सेस भी मिलेगी आपको। ओके 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 सर, थैंक यू। जय माता दी। जय माता मैम। जय माता दी सर। जय माता दी। हाँ, मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट है 2 अक्टूबर 1959। वो अमेरिका में थे लेकिन वो वापस आ गए और उधर सेटल नहीं हो पाए। और मेरा बर्थ डेट है 11 सितंबर 1970। क्या हम लोग कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं? कितना मैम? मेरा बर्थ डेट है 11 सितंबर 1970। 70। तो 70 है और उनका कितना है? 59 या हाँ, उनका 69? 59। 59 और आपका है 70। हाँ, पहले वो उनका यूएसए में थे 8-10 ठीक साल। है।
वहां पे ये भी किया, बिजनेस किया, लेकिन वहां का फिर बिजनेस वाइंड अप करके इंडिया आ गए, इंडिया में रह गए, वो गए ही नहीं वापस। तो ये मैम इनका भी कनाडा के अंदर सेटिंग होनी मुश्किल है। तो कनाडा के अलावा दूसरा कोई कंट्री हो सकता है? वो आप चेक करके मतलब चेक करो भी कहाँ जाना चाहते हो, उसके बाद चेक करेंगे भी क्या क्या है। मींस बहुत यूएसए कंट्री है। अगर डबल वापस गए तो, क्योंकि वो चिकागो में थे पहले। यूएसए के अंदर जा सकते हो। हाँ, चिकागो में थे वो, 8-10 साल थे वो पहले। कोई बात नहीं, यदि वहां जाना चाहते हो तो आप वहां जाओ, दोनों के लिए अच्छी है आपके लिए। और रेमेडी वो करते रहोगे तो वहां पर सेटिंग रहेगी, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जय मच, माता दी। थैंक यू। अब किसी के कोई क्वेश्चन रह गया हो, हैंड रेज जिनके थे का तो क्वेश्चन ले लिए हैं। अभी यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी अश्विन जी। हाँ, एक मेरा बड़ा लड़का जो है हाँ जी उसको भी भेजने का प्लान था, तो उसको एक मिनट में बात करा सकता हूँ? बस डेट ऑफ बर्थ बता दो, देख लेते हैं अपने मतलब। एक मिनट, फिर बर्थडे बोल। 12 मार्च 1992। ये भी 3 वाले आ गए जी। 12 मार्च। मैं कह ये इनका भी 3 आ गया ना, तो कनाडा के लिए तो ये भी एलिजिबल नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। संडे को वेबिनार है। इसको भी सेम रेमेडी करने को बोलूं? देखो वहां जाएंगे, कंट्री चेंज कर लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रेमेडी वो बोल दो तब भी चलो, कुछ मतलब टेंशनें दूर होंगी। रेमेडी तो इस सब के लिए एक ही है, जो भी जाना चाहते हैं अब्रॉड में, और सबसे बेस्ट और टेस्ट एंड ट्राइड है। और जय माता दी आप सबको। किसी का है क्वेश्चन कोई? सर हाँ जी बताइए जी, कोई क्वेश्चन है तो। सर हमारे यहाँ गुरुद्वारा नहीं है सर। हेलो हेलो। हाँ जी गुरुद्वारे तो हर जगह ही मिलेंगे, चिंता ही मत करो। नहीं सर हमारे जगह में नहीं है सर। मैं कर्नाटक से हूँ सर। मंदिर में दे दो आप, फिर मंदिर के अंदर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर चले, कौन सा भी मंदिर चलेगा सर? कोई भी मंदिर चलेगा, उसके अंदर दे दो ये सामान। ओके सर, थैंक यू। न्यूमरोलॉजी। जय माता दी। और किसी का क्वेश्चन है जी? हेलो हाँ जी हेलो बोलिए कोई सर। क्वेश्चन मेरा है तो। डेट ऑफ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1981। 81? हाँ 11 मार्च 1981। ठीक है सर दुबई सेटल होने का प्लानिंग चल रहा है सर मेरा। वही दुबई यूएई हो गया ना, तो दुबई के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं भाई। 3 नंबर है यूएई है ना, यूएई। हाँ तो ये 3 नंबर है, और आपका आ रहा है 6 नंबर पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। नहीं 1 मिनट रुको आपका। हाँ 3 4 5 6 प्रॉब्लम आ सकती है वहां पर दुबई ना? हाँ हाँ जी आ सकती है आप। इसके पहले थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं वापस वो नहीं प्रॉब्लम ये कंटिन्यू ही रहेगी ऐसे। कोई और कंट्री चेक कर लो, वहां चले जाओ। और यदि जिस पैटर्न से मैंने आपको बताया निकालना, उस हिसाब से आप जिस कंट्री का भी आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी से भी पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हो, हमारे से ले सकते हो। जब भी आपको जाना उससे पहले आप अच्छी तरह से पता करके फिर ही जाना, क्योंकि वहां पर जाके प्रॉब्लम हो उसका कोई फायदा नहीं ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी। नेक्स्ट जो वेबिनार है हमारा संडे को है, तो आप सभी ज्वाइन करें। जय माता दी।